मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश तो कर रही है ना कि हालात थोड़े से काबू में आ जाएं। पेट्रोल की कीमतें 8 रुपये या कितनी कम हो गई हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि पेट्रोल के बिजली के बारे में भी अच्छी खबर मिलेगी। गैस बढ़ा जी, देंगे। ये देखें, नहीं उनकी एक डिज़ायर तो है, क्योंकि अब इस वक्त तमाम जो हमारे रियासती अदारे हैं ना, उनके दरमियान ये बात डिस्कस हो रही है। बल्कि वो लोग जो, एक तो हमारी गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के साथ भी कुछ लोग हैं जो स्टेक होल्डर हैं, या यूं कह लें कि मुक्तदरा भी है, जो चाहती कि अब अवाम ऐसा ना हो कि तंग आके किसी और जानब चल पड़े। तो अब सब ये जितने धरने आपके जमात इस्लामी का हुआ है, जो फेच की रिपोर्ट आई है, जो लोगों का वावेला मचा है, जैसे हम शोर मचा रहे हैं यहाँ बैठ के अपने टॉक शो में, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी लिख पढ़ के IMF को कि जनाब हम तो हमारी सूरत हाल तो ये होगी, हमारी तो हमने जिनसे गले पड़ने वाली है, गले पड़ने वाली है, जिनसे लेने वो तो लिहाजा हम ये रिवाइज करने लगे हैं। मुल्की, एक तो मुल्की जो 8-10 प्लांट आपके 10-20 ऐसे हैं जिनमें आपको कोई इंटरनेशनल गारंटी नहीं है, उनको सीधा सीधा तो आप कैपेसिटी से निकालें, या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, या उनके कहें जो एक्चुअल कास्ट है जितनी पैदा कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लें, और रेट भी रिवाइज करें उनके साथ, तो आप कर सकते। आपको 25% रिलीफ तो मुल्की लेवल पे मिल जाएगा। अच्छा मियाँ साहब, ये 25% आपने अंदाजन कहा है या सोच समझ? नहीं, ये एक बाकायदा 25% रिलीफ। नाजरीन, मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तरह बड़ी खुशखबरी सुना दी है। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है ना कि अच्छी खबर सुनाऊंगा, तो हमारे मियाँ साहब ने तो खबर सुना दी कि 25% रिलीफ मिलने का इम्कान है। जो उसकी बेसिस है ना, जो प्लांट है आपके मुल्क के, जो ये IPP जितने, जिसमें हमारे जिनके इंटरनेशनल गारंटीज नहीं है, या जिनको हमें जिनके साथ बारगेनिंग करने में हमने कोई इंटरनेशनल गारंटी नहीं दी हुई, अगर हैं भी तो वो हमारे ही लोग हैं ना, यहीं बैठे हुए, उनको हम मतलब मिन्नत कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अर्जाक दाऊद है, या इनका मियां मंशा है, अपना मियां साहब का बेटा है सलमान शहबाज है, उनका भी है। तो इनके साथ आप करके इनको रिवाइज कर सकते हैं, और उससे आपकी आवाम को रिलीफ मिलेगा। फिर बत्ती चोरी को, जो 500 बिलियन की आपकी सालाना बत्ती चोरी, इस पे काबू पा के कुछ ना, हालांकि बत्ती चोरी का तो डे 1 से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन वो बत्ती चोरी 500 अरब रुपया तो हम खुद मतलब उसको हमारे बस में है, और उससे हमें अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। तो ये बेसिस है जिनकी बिना पे आपके PM ने स्टेटमेंट दी है। आगे वो किस हद तक उनकी टीम कामयाब होती है अपने लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करने में, या इंटरनेशनली लोगों से बात करके किस हद तक वो IMF को एग्री करते हैं कि हम इस तरह करेंगे। IMF को तो चाहिए रेवेन्यू। देखें ना, अगर आपको बत्ती मिल रही है 100 रुपए की पर यूनिट, तो आप 50 बेचेंगे, लॉस होगा, तो आप कहाँ उनकी मीट करेंगे रुपए। अगर आपको लाइट मिल रही है 55 में और 50 में कर देते हैं, तो नॉमिनल आपको उसमें आप में लोगों को रिलीफ आप दे सकते हैं, और देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना ये आपको बिल्कुल आपकी सूरत हाल भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्योंकि ये एक वाहद इशू है। देखें, सोलर पावर कौन लगा रहा है? जो अमीर आदमी, जिसके जेब में 10-15 लाख रुपए है। इवन 2-4 प्लेटें भी लगाने के लिए आपको 3-4 लाख, यहाँ तो लोगों का डे टू डे टाइम नहीं चलता। तो लिहाजा हर बंदे ने इससे तंग पड़ना है, और इन गर्मियों ने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। इस महीने के बिल ने और अगले महीने के बिल ने लोगों को और प्रेशराइज करना है, लोगों ने कर्जे उठाने हैं, लोगों ने मजबूर होना है, लोगों ने मजबूर होकर सड़कों पे आना है। फिर वो कोई भी जमात, चाहे वो PTI है, जमात इस्लामी है, कोई भी उनको कैश कर सकती है।